हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं मध्यमान प्रमेय का दूसरा टॉपिक, लैंग्राज प्रमेय। ठीक है, लैंग्राजे का प्रमेय हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया है, क्या रोले का प्रमेय। अब हम दूसरा पढ़ेंगे लैंग्राजे का प्रमेय। लैंग्राजे का प्रमेय होता क्या है कि एक सेम कंडीशन कि एक वास्तविक फलन मान लेते हैं एफ एक्स, ठीक, जिसमें एक अंतराल लिया जाएगा, कितना, ए टू बी, यानी उस एफ एक्स में ए टू बी एक अंतराल लिया जाएगा। अब हमको देखना है यहाँ पे कि लैंग्राजे का प्रमेय डिफाइन कैसे होगा। पहली कंडीशन वही कि फलन जो हो वो बंद अंतराल ए कॉमा बी में सतत हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फलन खुले अंतराल ए कॉमा बी में क्या हो, अवकलनीय हो। अच्छा, ये दो स्थितियां आपने रोले के प्रमेय में भी पढ़ी थी, ठीक। तो ये दोनों स्थितियां आपको इसमें भी लिखनी है। ध्यान रखना है कि उसमें भी यही था और इसमें भी यही, ठीक है। लेकिन तीसरी स्थिति इसकी बदल जाएगी, इसमें तीसरी स्थिति नहीं होगी, इसमें तीसरा नियम डायरेक्टली होगा कि तब कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य होगा, जहां से सी का हम मान निकालेंगे, ऐसा अवश्य होगा जिससे सी का मान निकलेगा। अब कैसे निकलेगा वो बताते हैं आपको कि एफ डैश सी जो होगा वो बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। यहाँ से हम मान निकालेंगे किसका, सी का, यानी ये हमारा मेन फार्मूला है। और ध्यान रखिए सी की स्थिति क्या होनी चाहिए कि सी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा ए कॉमा बी में, यानी ना ही वो ए के बराबर होगा, सी नॉट इज इक्वल बी, और ना ही वो बी के बराबर होगा। ठीक, ध्यान रहे, ना ही वो ए के बराबर होना चाहिए, ना ही बी के बराबर होना चाहिए, बट सी का मान जो हो ए व बी के बीच में होना चाहिए। ये है लैंग्राजे के प्रमेय। ठीक, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11 तक आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला, जो फलन दिया है एफ एक्स जो है वो है यक्स इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, और अंतराल जो दिया है वो आपका है 0 to 4। ठीक, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते हैं। तो पहली स्थिति है कि फलन आपको लिख देनी है क्योंकि ये बहुपदीय फलन है, फलन बहुपदीय है, अतः यह बंद अंतराल पर क्या होगा, सतत होगा। ये तो आपको लिखना ही है। दूसरा भी आपको लिखना है कि फलन खुले अंतराल पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अच्छा, अवकलनीय होना चाहिए तो अवकलन हम कर लेते हैं, अवकलनीय है। ठीक, तो एफ एक्स है कितना, अच्छा एक्स इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x। ठीक है, चलिए इसका अवकलन कर लेते हैं। तो अब डैश एक्स कितना आएगा चेक करते हैं। एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, 8x स्क्वायर का 16x, और इसका हो जाएगा 16। ठीक, अब 2 पॉइंट हो गए, तो तीसरा पॉइंट, तो सी एक ऐसा बिंदु अवश्य, सी एक ऐसा बिंदु अवश्य होना चाहिए जिससे एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। ध्यान दीजिए यहाँ पे एफ बी और एफ ए निकालने के लिए कह रहा है, तो पहले हम एफ बी और एफ ए निकाल लेते हैं। एफ बी और एफ ए निकालने के लिए ए का मान देखा जाए तो ए का मान कितना था, 0, तो एफ 0 कितना आएगा चेक कर लेते हैं। एक्स इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, अर्थात कुल मिला के 0 इंटू 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर, अर्थात कुल मिला के कितना हो जाएगा, 0। एफ बी निकालते हैं, एफ बी कितना होना चाहिए, एफ कितना था, 4 था,
तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा टोटल 256। ठीक है, फार्मूला क्या था, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। तो एफ डैश सी में अगर हम देखें तो एफ डैश एक्स हमने निकाला है, तो ये हो जाएगा कितना 3c² प्लस 16c। ठीक, और प्लस हो जाएगा 16, एफ बी कितना है 256, एफ ए कितना है 0 बटे एफ बी कितना है 4 और ए कितना है 0। सॉल्व कर लीजिए, बराबर 256 बटे 4, 4 से भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 64, 64 इधर ले आइए, 3² प्लस 16 प्लस 64 इधर आएगा तो हो जाएगा 16 माइनस 64 बराबर कितना 0 के। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3c² प्लस 16c, 16 3 48। अच्छा, अगर गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड में टूटेगा ना, इसलिए हम सीधा 4 का फार्मूला लगा देंगे। तो सीधा 4 के सूत्र से क्या होता है फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए, सीधा 4 के सूत्र से क्या होगा फार्मूला, सी बराबर प्लस सॉरी माइनस बी प्लस माइनस, अच्छा कैपिटल कर लीजिए, b² माइनस 4ac अपान कितना 2b। ध्यान दीजिए ए बी और सी। ठीक, तो कितना आएगा 16, क्या हो गया 256 माइनस 4 गुणे 3 गुणे माइनस 48। ठीक है, बटे कितना 2 गुणे 3। चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस 16 प्लस माइनस 256 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 गुणे 48 निकाल लीजिए, 12 8 96 के 6 9 12 चौक 48 और 9 9 8 70 यानी 57 576। ठीक, बटे कितना हो जाएगा 2 3 6। सॉल्व करिए, माइनस 16 प्लस माइनस 256 और 576 जुड़ेगा 6 6 12 7 5 12 1 13 5 2 7 1 8 832 बटे कितना 6। अब यहाँ से हम 832 का अगर गुणनखंड करें तो ये टूटेगा कैसे चेक कर लेते हैं, इसको गुणा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 12 8 96 12 चौक 48 और 9 कितना हो जाएगा 57 48 और 9 9 8 17 4 1 5। ठीक, 832 को अगर हम तोड़ें तो ये टूटेगा, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 4 8 32, फिर 4 से काट लेते हैं, 4 5 20 4 दूनी 8, फिर 4 से काट लेते हैं, 13 चौके 12। यानी अगर हम देखें तो ये आ जाएगा -16 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल अगर हम निकाले 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट 13 बटे कितना 6। अगर हम 2 से भाग कर लें तो -8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 रूट 13 बटे कितना 6। अच्छा ध्यान रखिए, रूट 13 का मान हम दशमलव में भी निकाल सकते हैं, तो इनमें से एक मान इसका सही होगा। ठीक है, अब उस मान को हम चाहे दशमलव में निकालें या रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मान जो होगा वो 0 और 4 के बीच में होना चाहिए। अगर 0 4 के बीच में निकालना हो तो आप प्लस वाला मान लेंगे, ध्यान रहे प्लस वाला मान लेते हैं कि माइनस वाला। अगर प्लस वाला मान लेते हैं तो -8 प्लस 4 देखना पड़ेगा, तो लगभग जो भी आता है 13 का मान अगर आप दशमलव में निकालते हैं रूट 13 का मान, तो नियर अबाउट आ जाएगा 3 त्रिका 9 यानी 3 के लगभग आएगा, 3 चौक 12 जो कि मान आ जाएगा, या इसको हम यहाँ लिख देते हैं तो ये हो जाएगा कितना -8। अगर हम प्लस वाला मान लेते हैं तो 4 रूट 13 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ 6 नहीं यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है जो कि बिलोंग्स करेगा 0,4 में। हमने प्लस वाला मान लिया है तो यह रूल लैंग्राजे का प्रमेय क्या होगा, लैंग्राजे का प्रमेय सत्यापित होता है। आप एग्जैक्ट मान इसका निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्वयं हल करेंगे, इसका करिए। ठीक, बाकी क्वेश्चन नंबर 13 14 ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिए, पहली कंडीशन हम लिख देंगे कि फलन जो होगा वो अंतराल 1,4 पर क्या होगा सतत होगा। दूसरी कंडीशन फलन अंतराल 1,4 पर क्या होगा अवकलनीय होगा।
इतना हम लिख देंगे, ध्यान रहे, अगर एक ही फलन दिया है तो, क्योंकि वही नोट जो हमने बताया था वही यहाँ भी लगेगा। तीसरा, अब की बार हम ए और बी पहले निकाल लेते हैं। ए है और ए बी है, तो एफ ए कितना होगा, एफ ए अर्थात F1 कितना आएगा, 1/4 गुणे 1 माइनस 1 यानी 1/4 के 4 में से घटा 3। एफ बी निकाल लीजिए अर्थात F4 निकालते हैं, कितना आएगा 1/4 गुणे 4 माइनस 1, 4 चौक 16 में से घटा 1/15। ठीक, ध्यान दीजिए 2 अगर हो गया तो तीसरा, सी एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा जो बिलोंग करना चाहिए ए कॉमा बी से। ध्यान रहे, जो ए कॉमा बी से क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, संबंध रखे, और एफ डैश सी जो हो वो बराबर हो एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। उसके लिए हम पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स के लिए करेंगे क्या, क्योंकि एफ एक्स दिया है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस 1/x को देखते हैं, तो 1/x का क्या हो जाता है, log x, सॉरी अवकलन कर रहे हैं, समाकलन नहीं, हम ऐसे निकाल लेते हैं एफ एक्स। एफ एक्स है 1/4x माइनस 1, तो हो जाएगा 4x माइनस 1 को अगर हम -1 माने तो हो जाएगा, इसको अंश में लेके चले जाइए, तो 4x माइनस 1 की पावर -1, यहाँ हो जाएगा -4/4x माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब एफ डैश सी अगर हम देखें तो हो जाएगा -4/4c माइनस 1 का होल स्क्वायर। एफ बी कितना है 1/15, एफ ए 1/3, यहाँ पे 4 माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, -4/4c² को अगर हम सॉल्व करें तो 16c² -8c प्लस 1 बराबर हो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 15, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो जाएगा 5, बटे कितना हो गया 3, तो यहाँ हो जाएगा -4/16c² -8c प्लस 1 बराबर, इसको ध्यान दीजिए, सॉरी कटेगा नहीं, इसको हर मिलाते हैं तो यहाँ हो जाएगा -4/15 45। ठीक, पूरा कट गया तो बचा 1/16c² -8c प्लस 1 बराबर 1/45, तिरछा गुणा करा दीजिए, 16c² -8c प्लस 1 बराबर हो जाएगा 45 के। अगर इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो 16c² -8c 45 इधर आएगा, तो ये हो गया 44 बराबर 0। 4 से अगर हम भाग करें कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 11 चौक 44 बराबर कितना 0। अगर हम इसको तोड़ना चाहें 11 चौक 44 तो ये टूटेगा नहीं, यानी हमारे पास एक ही तरीका है सीधा है 4 के सूत्र का। तो सी बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट, कैपिटल कर लीजिए, b² -4ac अपान कितना हो जाएगा 2a। ठीक, चलिए -b यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट यानी -2 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 4, c का मान -11, अपान कितना हो जाएगा 2, a का मान कितना है 4। ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 2 प्लस माइनस, यहाँ हो गया 4, हो जाएगा प्लस 11 चौक 4 चौक 16, 11 चौक 11 छक्का 66, 11 की 11 6 17 बटे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक, इसको यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा गलती ना हो। ठीक, क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 176 4 180 बटे कितना हो जाएगा 8, 2 प्लस माइनस 180 का अगर हम गुणनखंड कर लें तो बताते हैं कितना आएगा, 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45 दूना 90 दूना 180, 9 पचे 45, यानी हो जाएगा 2×3 6 रूट 5। ठीक, 16 पंचे 36 पंचे 180, 2 से भाग कर लीजिए तो 1 प्लस माइनस 6 रूट 5, सॉरी 6 नहीं 3 हो जाएगा बटे कितना 8। अब रूट 5 का अगर हम मान भी निकालते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3 गुणे रूट 5 का मान 2.23 बटे कितना हो जाएगा 8। ठीक, एक निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4, 1 0 2 4 0
दो जीरो उतारेंगे, 1 2, हाँ ठीक है। चलिए अब एक बार प्लस ले लीजिए, प्लस लेने पर क्या आएगा, c बराबर 1 प्लस, इसको गुणा करा दीजिए, 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बटे कितना 8, ठीक, 7.69 बटे कितना 8। अगर हम भाग करें तो इसका मान 1 से कम आना है, चेक कर लेते हैं। 3 तिरिका 9, 3 छक 18, ठीक, और कितना हो जाएगा, 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 1 7। अब अगर हम इसको भाग करें तो इसका मान जो भी आएगा वो 1 से कम आएगा, ठीक। अब 1 से कम अगर होगा तो 1, 4 के बीच में होना नहीं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो आपको चेक करना है कि रोले का प्रमेय सत्यापित होगा अथवा नहीं, सॉरी रोले का नहीं, लैंग्राजे का प्रमेय सत्यापित होता है अथवा नहीं होता है, ठीक। चेक करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी हमने देखिए भाग किया था यहाँ 2 से, लेकिन हमने लिखा नहीं, इसको 4 कर दीजिए, ये 4 था, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक, ये भी 4 हो गया। अब 4 से अगर भाग करते हैं, 4 1 के 4, 7 3 बचेगा, 36 4 9 36, 4 दूनी 8, नियर अबाउट, ठीक, जो कि बिलोंग्स कर रहा है 1,4 में। अतः रोले का प्रमेय क्या होता है, सॉरी रोले नहीं, लैंग्राजे का प्रमेय क्या होता है, सत्यापित होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 14 आप स्वतः लगाएंगे, 15 से बताया जाए।